या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हज़रात गिरामी कदर, अज दी बाबरकत महफिल पाक सालाना उर्स पाक व महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफस्सिर कुरान, मुजाहिद दीन व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह व नव्वरल्लाहु मरक़दह और हज़रत अल्लामा मौलाना मियाँ रहमत अली शेख नहानी रहमतुल्लाह अलैह और सूफ़ी बासफ़ा दरवेश कामिल मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नबी बख्श हलवाई रहमतुल्लाह अलैह लाहौरी नव्वरल्लाहु मरक़दह और आज की इस महफ़िल पाक की सदारत उस्तादुल उलमा दरवेश कामिल आलिम बाअमल सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद मुस्तफ़वी दामत बरकातुहुम कुद्सिया व हाफ़िज़हुल्लाहु ताला आप सदारत फरमा रहे हैं। और आज की इस महफ़िल के मुंतज़मीन आला साहिबज़ादा मास्टर मोहम्मद इस्लाम, साहिबज़ादा हाफ़िज़ मोहम्मद इकराम, साहिबज़ादा मोहम्मद इनाम इरफ़ान, साहिबज़ादा मोहम्मद वाजिद रज़ा, मोहम्मद तौक़ीर चौधरी एहसान अहमद एडवोकेट, हज़रात जी वक़ार बड़ी मुहब्बत दे नाल तुसी तमाम हज़रात तशरीफ़ फरमाओ और चंद ही लम्हात के अंदर बहुत ही मुदल्लल गुफ्तगू तुसां समात फरमाई। उर्स पाक और कुरान पाक दी दो आयात मुबारका तिलावत करन दा शरफ हासिल किया है। दुआ फरमाओ अल्लाह तबारक व तआला सदका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक दा कुछ कलिमात हक बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। इस कायनात दे अंदर खालिक कायनात ने इंसान नू खालिसतन अपनी इबादत वास्ते पैदा फरमाया है। मैं बिला तमहीद व ताख़ीर वैसे भी गुफ्तगू करंदा दी और फिर साहिब मसनद जो अहले इल्म हज़रात तशरीफ़ फरमा हों ते बहुत ही अदब नो मलहूज़ खातर रखदे होया गुफ्तगू शुरू करनी चाहिए। और मौलाना बशीर अहमद मुस्तफ़वी दामत बरकातुहुम आलिया आप दे ज़ेरे साया पहली मरतबा गुफ्तगू का मौका है। बस चंद जुमले होंगे
मैनू पता है बिल्कुल दामने वक्त गुंजाइश बिल्कुल कम रख रहे हैं इस टाइम, और तमाम दोस्त अहबाब इस इंतज़ार दे विच ने कि उर्से पाक दी इख्तितामी दुआ होए। बतौर बरकत चंद जुमले मैं अर्ज़ करने ने। एक बारी फिर समात फरमा लो कि इस कायनात के अंदर खालिक कायनात ने इंसान नू खालिसतन अपनी इबादत वास्ते पैदा फरमाया। हुण मसला है कि इबादत वास्ते अल्लाह ने पैदा तो फरमाया है, इबादत का मकसद की? इंसान नू तो अपनी इबादत वास्ते पैदा फरमाया ना, तो अगों इबादत का की मकसद? हुण एक मकसद इबादत का सुनो, फिर सिलसिला गुफ्तगू थोड़ी जी अगे बढ़ेगी। इको जुमला, सब तो पहले खालिक ने इंसान नू अपनी इबादत वास्ते पैदा फरमाया है, और मकसद इबादत अल्लाह दी रजा हासिल करना। इंसान दा मकसद इबादत, और मकसद इबादत अल्लाह दी रजा। अल्लाह दी रजा मकसद इबादत। इस गल दा सानू यकीन है, साडा ईमान है कि इंसान दी पैदाइश का मकसद इबादत, इबादत का मकसद रजा अल्लाह दी। बड़ी तवज्जो दे नाल, बड़े गौर दे नाल और बड़ी फिक्र दे नाल और बड़े यकीन दे नाल मैं तुहाडे सामने यह जुमला पेश कर रहा कि नौजवान दोस्त तशरीफ फरमा ने, बुजुर्ग दुआ देंगे और हजूर किबला कोलों मैं नजरे इनायत लैंदिया होया कि मकसद इंसान दा इस कायनात दे विच आना इबादत है, और मकसद इबादत दा अल्लाह दी रजा है। हुण जो मकसद इबादत दा अल्लाह दी रजा है, तो फिर सानू पता लवाना पएगा कि अल्लाह राजी कैवें हुंदा है। अल्लाह कैवें राजी हुंदा है? या अल्लाह परवरदिगार मालिक, वो मालिक है, वो खालिक है, वही सारी कायनात नू पालण वाला। कौन कहंदा असीं अल्लाह दा जिक्र नहीं करते? असीं तो मानदे ही उन्हां नू आ कि जिहड़े औलिया अल्लाह अल्लाह दा जिक्र करदे। कौन कहंदा है? असीं ते अल्लाह दा जिक्र करन वालियां नू इस तरह वेखदे आ, इस तरह उन्हां वल नज़रां जुबाने आ, इस ईमान ते अकीदे दे नाल कि असी इन्हां नू वेखांगे ते साडी इबादत हो जाएगी। जो इबादत हो जाएगी तो अल्लाह राजी। वो मालिक है, वो खालिक है, वो अता करने वाला है, अता करने वाला। लेकिन ओदे देन दे तरीके जुदा जुदा ने। ओ दोस्तानू भी अता फरमांदा है और दुश्मन नू भी अता फरमांदा है। सब तो पहला दुश्मन शैतान अड़ गया। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। मैनू कह रहे हैं कि मैं इनू सजदा करा, मैं अग दे नाल बणिया, मिट्टी दे नाल बणिया। मिट्टी थल्ले नू जांदी है, अग उत्ते नू जांदी है।
फरमाया लानत तेरे ते, ना कोई शय आप ही उत्ते जांदी है ना कोई आप ही थले जांदी है। ओदा हुक्म है जिन्हों चाहे उत्ते कर दे, जिन्हों चाहे थले कर दे। लानत फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। एक ही दफा हो जा। हुण जांदा जांदा की कहंदा है, कहन लगा मैं बर्बाद कर देंगा सारे, मैनू कढ़िया ही ना अपनी बारगाह चो, मैं सारियां नू तेरी बारगाह चो कढ़ देंगा। जरा सुनियो बड़े गौर ते नाल, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। माशाअल्लाह मजमा मैनू ऐसा मिले है कि कदी किते इहो जे, मेरी आदत नहीं कि एक हाथ चको दूसरे हाथ चको, नकीबे महफल नहीं इन्हां दा काम। वो दोस्त अहबाब बैठे होंदे ने अजीज बड़े प्यार वाले, वो फिर जो आखीदा ना एक हाथ चको फिर दोवीं हाथ चको फिर दोवीं हाथ, वो फिर ना गल दे विच जिहड़ा वजन हुंदा ना वो जरा कम हो जाता। वो नकीब ने उन्हां वारी जरा हाथ चक्या करो, जरा गौर करनी गल बड़ी गौर दे नाल। साडी महफिलों का निज़ाम कुछ तब्दील हो चुका है। साढ़े वर्गे लोगों को लोग सादे भी घट ने तो सुनन वाली शोर वलवला आंदा है तो फिर मज़ा नहीं आता। बड़ी मुहब्बत के नाल तुसीं तशरीफ फरमाओ। अजकल कोई अवामी सतह ते मामलात बहुत गड़बड़ हो चुके। मस्जिद मैं ज़्यादा गल नहीं कर रहा। सना खान आन के माशाअल्लाह, वो सना खान वो साढ़े जेड़े इलाके दे मदारस ने, उन्हां दे जेड़े विच बच्चे पढ़न वाले ने, उन्होंने दाल ऐसी मिलती है बेचारिਆਂ ਨੂੰ कि वह बुरकी भी लाण तो बड़ी मुश्किल के नाल एक अद्धी दाल का दाना लभदा। तो सना खान आंदा है जी साड़ी अल्लाह ने ड्यूटी लाई है, वो जनाब लखां रुपया लैके रातों रात तुर जाता है। अल्लाह ने पूछना है कि मेरे कुरान के तालिब इल्मां नाल तुसां की हाल कीता। कुरान के तालिब इल्म बनणगे लोग, वो अपने बच्चे को आपदे कुरान बना के जो उन्होंने पता चलेगा रात को नात खां आया, उन्हें 2-3 टप्पे मारे ने तो जनाब लखां रुपया लैके टुर गया। तो हाफिज़े कुरान सुबह तो लाके शाम तक रब दे कुरान की तिलावत करे, सुबह शाम रब दा कुरान पढ़े, वो जो रोटी खाण की वारी आवे तो छाबा चक के गलियां च फिरे। पूछना नहीं अल्लाह ने, पूछा जाना चाहिए। मदारस अल गौर कर, लोगों ने अपने अपने मदारस इतने इकट्ठे कर लेने और इतने बड़े बड़े बना छड़े ने, किते 1000 तालिब इलम में, किते 2000 तालिब इलम ने हैं। तो साढ़े मदारस अगर मदरसा बन भी जाए तो जनाबे वाला वो जेडे महल्ले के लोग होंगे ने, जेडे इलाके के लोग होंगे ने, वो साल बाद एक महफिल से लाखां रुपया ला छड़ दे। तो जो मोहतमम बेचारा आवे जी तालिब इलम वास्ते कोई सदका कोई ज़कात, ये की करिए, गुरबत बड़ी छा गई। एक नाद खां 40,000 रुपया लेगा जी, उन्होंने जरा 2,000 कट कर हैं, और जी 50,000 में दवांगे, 5-10,000 घट कर दे। कैसा दीन फैला रहे हैं, पुछ होएगी यार, पुछ होएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाद खान का नाम लिया जाता है। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं दसा हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैनू एक उन्हां दी एक नात ऐसी दस जिस नात दे इवज उन्होंने आख्या होवे कि मैनू फीस दे, मैनू मैनू दसो कोई एक नात दस दियो मैनू हजरत हसन दी, एक नात दस कड्डो, नाम लेंदे हो ना हजरत हसन दा, एक नात दस होए। उन्हां ते सारी जिंदगी सरकार दा अदब कीता है, सारी जिंदगी सरकार दा एहतराम कीता है, सारी जिंदगी मोहब्बत मुस्तफा दे अंदर जिंदगी गुजारी है। उन्हां दियां नाता है, नाता नहीं सन। जदों कोई गुस्ताखे रसूल अपनी जुबान दराज करदा सी, ओदी जुबान नू बंद करन वास्ते महबूब दे जिस नात खान नू आवाज दित्ती जांदी सी, ओनू हसन बिन साबित कहंदे। हजरत हसन तो सरकार दे नात खान सन, माशाअल्लाह। मैं क्या है सन सरकार दे नात खान, उन्हां दा काम ते वेख होना की कीता है। दीन दी वारी आवे ते उलमा अगे, तहरीक खत्म नबुव्वत दी वारी आवे ते जनाबे वाला लाहौर दे मैदान दे विच, साहिवाल दे मैदान दे विच या लंदन दे मैदान दे विच अगर कोई सिर ते कफन बन के आवे तो आला हजरत दा गुलाम आवे।
कोई नात खान नहीं आया उस फिर आंदे ने जी मौलवी साहब तुसी तो पिछे ही पै गए हाथ धो के और की करिए यार असी पिछे ना पईए वो तालिब इलम भुखे मर रहे ने उन्हां तालिब इलमां कोल खाण नूं कुछ नहीं ते असी जनाबे वाला पीरा ने मेरे सर ते ताज ने यार कौन पीरों के खिलाफ है हम कहते हैं हम पीरों का अदब करते हैं हम पीरों का एहतराम करते हैं हम पीरों के पांव चूमते हैं हम पीरों के हाथ चूमते हैं हम पीरों का सर चूमते हैं हम अल्लाह वालों के जोड़े चूमते हैं हम अल्लाह वालों के जोड़े चूमते हैं हम अल्लाह वालों के कपड़े चूमते हैं हाँ हाँ मैं कहता हूँ अल्लाह वाले हों मुझे कोई पीर दिखा जो फरीदुद्दीन जैसा हो हम उसके पांव चूमेंगे मुझे पीर दिखा तो ताजदारे गोलड़ा जैसा हो हम उसके पांव चूमेंगे मुझे पीर दिखा जो सैयदी आला हजरत जैसा हो हम उसके पांव चूमेंगे मुझे कोई पीर दिखा जो ताजदारे नक्शबंद हो हम उसके पांव चूमेंगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दावत देते हैं हम उन पीरों के पांव चूमने के लिए तैयार हैं पीर विखाओ है हो जाए कुछ जड़ा जिन्ना नंगा होवे उन्ना वड्डा पीर असी नहीं मानते हाँ हाँ आओ कुछ गोलड़ा शरीफ ताजदारे गोलड़ा लियाओ तो सही उन्हें आख्या मेरे काने ने आख्या उन्हें आख्या मैं उहदे नाल मुनाजरा करांगा जड़ियां मेरियां गल्लां मन्नेगा हुजूर किबला तशरीफ फरमा ने बड़े सवाल कीते उन्हें बड़े सवाल कीते उन्हां विचों ने एक सवाल है कीता कहन लगा जी इंज होएगा कि अगर मेरे को तुसी जितना चाहते हो या मेरे नाल गल करना चाहते हो तो इंज करना है एक कमरा तुहाडे वास्ते बनावांगे एक कमरा मैं अपने वास्ते बनावांगा 12 दिन तुसी अपने कमरे च रहोगे 12 दिन मैं अपने कमरे विच रवांगा 12 दिनों तो बाद कमरा खोलिया जाएगा जिहड़ा मर गया वो झूठा जिहड़ा जिंदा रह गया वो सच्चा आपने फरमाया बदबख्ता चुप कर जा कमरे की गल करना है एक कब्र तेरे वास्ते बनाई जाएगी एक मेरे वास्ते बनाई समझ समझ गौर कर जरा कमरा इनू आंदे ने अल्लाह दे वली एक कब्र तेरे वास्ते एक कब्र मेरे वास्ते कमरे कुमरे छड़ जो कोई अल्लाह दा वली आंदा है ना मैदान दे विच ओदियां गल्लां फिर इहो जिहियां होंदियां हम दीन के सिपाही माशाअल्लाह सिपाही साहब जो कोई बारी आती है दीन की सरहद ते लड़न दी तो सिपाही साहब गैब ना एक कमरा तेरे वास्ते या कमरा मेरे वास्ते नहीं एक कब्र तेरे लिए बनाई जाएगी एक कब्र मेरे लिए बनाई जाएगी ताजदारे गोलड़ा ने सरजमीन लाहौर के अंदर हाथों को बुलंद करके हुजूर किबला आलम तशरीफ फरमा है इनको हमसे ज्यादा पता है बुजुर्ग हैं ये हमारे आपने हाथ उठा के ये बात कही आप फरमाते हैं सुन एक कब्र तेरे लिए बनाई जाएगी एक कब्र मेरे लिए बनाई जाएगी 12 दिनों की बात नहीं है 12 महीने तू अपनी कब्र में रहेगा 12 मैं अपनी कब्र में कमरे दियां गल्लां करना कब्र 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 और मैं एक कब्र तेरे लिए एक कब्र मेरे लिए तो 12 दिन दूं नहीं हज़रात मोहतरम नौजवानों तुहाडे कोलों मैं एक इल्तिजा करना खताबत हुंदी रहेगी तुसीं सुनदे रहोगे तकरीरां इस दौर दा सब तो बड़ा फितना जिहड़ा साडे नौजवानां दे दिलां नूं खांदा जा रहा है दौलत दे जरिए इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियो शम्मा जो साडे अकाबरीन ने रोशन की थी उन्हां नूं कढिया जा रहा है दौलत दे नशे विच पाक आखिरत दा फिक्र खत्म अल्लाह दे वलियां नूं मन्नो मैं कब्र दी गल कर रहा कब्र क्योंकि साहिब निस्बत लोग उर्से पा के उहदे हवाले दे नाल मैं थोड़ी गल कर दिया तुहानूं
कि असीं एवें ही अल्लाह वाले दी बारगाह च नहीं आते। साडा अकीदा तो ईमान है, उन्हां दियां कबरां नूरुन अला नूर ने, रोशन ने। एवें नहीं आला हजरत ने फरमाया सी और मेरी कबर जरा खुली करके बना, कबर खुली करके बनाओ, कोठी ना बनायो, कोठी मेरी कोठी खुली करके नहीं, बंगला खुला करके नहीं, हवेली खुली करके नहीं, मेरी कबर खुली करके बनायो, जरा लंबी चौड़ी है। क्यों ना कहंदे आला हजरत सन, आला हजरत सन, क्यों ना कहंदे। उन्होंने पता सी सारी जिंदगी सरकार दियां नातां पढ़दियां गुजरी। ऐ ने नात खां, ऐ नात खां ने जनाब, इन्हों नात खां कहते हैं। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बौला हो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। चमक तो इसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। किथों ले आइए यहो जे नाथ, किथों आन गए लुट के लै गए साढ़े सुन्नी अवाम नूं। ऐसे नाथ खां किथों लैके आइए जिन्हां सारी जिंदगी दीन दी दावत दी हो, सारी जिंदगी कुरान दी खिदमत, सारी जिंदगी इस्लाम दी खिदमत। सैयदी आला हजरत दा जुमला, मैं जिहड़ी तमहीद बन्नी सी ना, उहदे विच जुमला मैं सैयदी आला हजरत दा लैके आना है, ओ जरा दिन विच रख। ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली रहमतुल्लाह अलैह, सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, फकीहुल उम्मत। मैं पहले जुमला मुकम्मल कर दिया, राय ना जाए किते। ओ सब तो इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत वास्ते पैदा फरमाया, और इबादत का मकसद अल्लाह दी रजा। हुण अल्लाह दी रजा कैवें हासिल होएगी। बंदा आया, उन्हें मस्जिद में आके नमाज पढ़ी। मैं क्या जी नमाज क्यों पढ़ रहे हो? कहने लगे मौलाना अल्लाह राजी हो जाए। किसी ने तहज्जुद पढ़ी, कहने लगे अल्लाह राजी हो जाए। कोई सखी बन गया, मैंने कहा क्यों सखावत कर रहे हो? कहने लगा जी अल्लाह राजी हो जाए। ओ जनाबे वाला बिस्तरे उठा के गली गली मोहल्ले मोहल्ले चक्कर ला रहे ने। मैं कहा जनाब की गल है? कहने लगे जी अल्लाह नू राजी करने वास्ते। और जनाबे वाला तालिब इल्म कुरान पढ़ता है, हाफिज़े कुरान बनता है। मैंने कहा हाफिज़े कुरान क्यों बना? कहने लगा अल्लाह राजी करने के लिए। मैंने कहा आलिम दीन आलिम क्यों बना? कहने लगा अल्लाह को राजी करने के लिए। आलिम आलिम बनता है अल्लाह को राजी करने के लिए। नमाजी नमाज पढ़ता है अल्लाह को राजी करने के लिए। हाजी हज करता है अल्लाह को राजी करने के लिए। सखी सखावत करता है अल्लाह को राजी करने के लिए। या अल्लाह तो राजी कैसे होता है? तो आला हजरत ने जुमला मुकम्मल करके फरमाया, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। रजाए मोहम्मद तू मुस्तफा को राजी कर, अल्लाह तो इससे खुद राजी हो जाए। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इबादत तब होगी जब हुजूर को राजी किया जाएगा। अब नमाज बहुत बड़ी इबादत है, बड़ी इबादत है। और आलो सुन्नत व जमात खुश हो जाओ कि सानू वो नमाज मिली है जिस नमाज के अंदर हुजूर दा ख्याल रहना चाहिए। सानू वो नमाज, सानू वो काबरीन मिले ने जेड़े फरमा रहे ने कि नमाज वही नमाज है कि जेदे अंदर बाकी सारे उलमा बैठे ने, वो पहुंच गए ने जिथे मैं पहुंचाना चाह रहे। तेरी नमाज कि तू लोहो कलम तक पहुंचा, या महराज, यानी महराज का मकसद की है उतो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज लेके आए। तेरी नमाज या तेरी महराज, दोनों चीज। मैं एक बुजुर्गा को सुनिया सी, इस करके मैं दोवें चीज़ें पढ़ रहा।
लेकिन असल शिरक की है मेराज, और नमाज भी की है। अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन है ना, मेराजुल मोमिनीन। तेरी मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुंचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। उस नमाज का फायदा ही नहीं जिस नमाज दे विच ख्याल नहीं। असी तो सुन्नी लोग हाँ, नबी का ख्याल तो बड़ी दूर की गल है। हजूर मस्जिद में तशरीफ फरमाने, आपने सर सजदे विच रखे है, और इमाम हुसैन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमर मुबारक पे आके बैठ जाते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, और खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब तेरे कमर के ऊपर मेरा हुसैन बैठ चुका है, और अपनी नमाज के अंदर हुसैन का ख्याल रखना। अगर नबी की नमाज में उम्मती का ख्याल आ जाए तो नबी की नमाज नहीं टूटती, अगर उम्मती की नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो कैसे टूट सकता। हज़रात मोहतरम, खुश हो जाओ कि सानू वो नमाज मिली है जड़ी अल्लाह नू राजी करने वाली नमाज, अल्लाह नू राजी करने वाली नमाज। लेकिन नमाज तो भी असी हुण दूर हाँ, बहरहाल एक अलहदा मौजू। नमाज बहुत दूर है, और ओदे विच भी सब तो पहले नंबर ते सानू चाहिए असी नमाज पढ़ी, और नात खाना चाहिए नमाज पढ़े। ठीक हो गया ना जी? पहली चीज है नमाज, और मैदान माशर वाले दिन सब तो पहले नमाज का हिसाब, नमाज। लेकिन नमाज वो ही है जिस नमाज विच चेहरा काबे वाल रवे। तवज्जो करो, चेहरा काबे वाल रवे, और नमाज पढ़ सिद्दीक अकबर वाली, चेहरा काबा, काबे वाले चेहरा सिद्दीक अकबर का। सिद्दीक अकबर का चेहरा काबे वाल। इधरों सरकार तशरीफ लेके आ गए। सिद्दीक अकबर की कर रहे हैं? नमाज। और नमाज तेरी मेरी नहीं, सिद्दीक अकबर तेरी होवे मेरी होवे तो और गल है, क्योंकि नमाज नमाज में बड़ा फर्क है। एक तेरा सजदा है, एक मेरा सजदा है। एक कायनात दे वली कुतुब अब्दाल शेख तफसीर शेखुल हदीस वकी इमाम पीर मुरीद शगिर्द उस्ताद, एक इन्हां दा सजदा है, और एक बिलाल हबशी दा सजदा है, और एक मौला अली दा सजदा है, और एक उस्मान गनी उमर फारूक दा सजदा है, और एक सिद्दीक अकबर दा सजदा है। नमाज सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आ गए। उलमा बैठे ने, मैं सुने कि सिद्दीक अकबर नो जो पता चलिया आका दी खुशबू आ गई। वो क्यों आई खुशबू? सारी जिंदगी सरकार दे नाल रहे, सारी जिंदगी सरकार दे नाल गुजारी है ना, जो सरकार दे नाल गुजारी तो खुशबू आ गई। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपना चेहरा काबे की तरफ से हटाकर मुस्तफा की तरफ कर दिया। उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक अकबर जो तेरी बाकी नमाज रहती है उसको मुकम्मल कर ले, जो बाकी रहती है उसको मुकम्मल कर ले। उसकी वजह यह है कि सिद्दीक अकबर ने अपना चेहरा काबे की तरफ हटाकर किसी और की तरफ नहीं किया, काबे की तरफ से हटाकर काबे की तरफ कर दिया था। सिद्दीक अकबर ने अपना चेहरा काबे वालों हटाया नहीं। क्यों? वही अकीदा है। हाजियो आओ, ओ हाजियो, मक्के में जाएंगे
तवाफ करेंगे, वहां बैठेंगे, आबे जमजम पिएंगे, सफा मरवा का चक्कर लगाएंगे। सब कुछ करो, सब कुछ करो जनाब। सफा मरवा का चक्कर लाओ, तवाफ़े काबा, मकाम इब्राहिम तो 2 रकत नफल नमाज पढ़ो, आबे जमजम पियो, काबा की जियारत करो, गुलाफे काबा के थले खड़े होकर दुआ मंगो, मिना वे जाओ, इरफात वे जाओ, सब कुछ कर लिया। हाँ जी, सब कुछ कर लिया। की बन गए हो? हाजी बन गए हैं। फरमाया हाजियो आओ, हाजी बन गए हो, हाजियो आओ। पता चले तुहानू, पता चले, पता चले रजाए खुदाबंदी किसका नाम है? तवाफ़े काबा का नाम है। मकाम इब्राहिम के ऊपर 2 रकत नफल नमाज पढ़ने का नाम है। बिल्कुल ठीक है। नमाज अल्लाह की इबादत है, तवाफ अल्लाह की इबादत है, और मकाम इब्राहिम को देखना अल्लाह की इबादत है, सफा मरवा का चक्कर अल्लाह की इबादत है। फरमाया इबादत कर चुके हो, अब मेरे मुस्तफा के रोजे की जियारत भी करो। इबादत हो गई और जियारत करो, जियारत, जियारत करो जनाब, जियारत। अल्लाह के वलियों की बारगाह में हम क्या करने आते हैं? जियारत, जियारत, जियारत बड़ी चीज, बड़ी चीज है जियारत। जेड़ा मकाम बंदे नू इबादत नाल नहीं ना मिलदा, वो जियारत नाल मिलदा, वो जियारत नाल मिल जाता, जियारत नाल मिल जाता। क्योंकि जियारत बहुत बड़ी इबादत, बहुत बड़ी इबादत। शबे महराज ना, शबे महराज हजूर को आसमानों की बुलंदियों पे बुलाया, और बुलाकर खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब आजा। या अल्लाह क्या करना है? कुरान मिलेगा। फरमाया कुरान तो यहां भी मिलेगा, कुरान तो हम आपको मक्के में अता फरमाएंगे। या अल्लाह फिर शबे महराज आसमानों की बुलंदियों पे आके करना क्या है? आवाज़ें कुदरत आती है, महबूब आज सिर्फ एक काम करना है। या अल्लाह वो कोई काम है? फरमाया आज यही काम है, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले। आज एक ही काम है, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले। हज़रात मोहतरम, शबे महराज दा फलसफा ही है जियारत। मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले। या अल्लाह जो भी तूने मुझे नेमत अता फरमाई है, मैंने वो सारी अपनी उम्मत को अता फरमाई है। तूने मुझे ये मर्तबा अता फरमा दिया कि मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले। या अल्लाह मैंने अपनी उम्मत को भी कुछ देना है। फरमाया महबूब घबराने की बात नहीं, आज तू महराज की रात मेरे पास आ जा, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले। फिर तू मक्के में चला जा, जो तुझे देख ले वो मुझे नहीं सर। इन वादे ने जियारत, जो मकाम इबादत नाल हासिल नहीं हुंदा वो जियारत नाल है। औलिया अल्लाह दी बारगाह में जियारत करने वास्ते आन। वो बड़ी खूबसूरत, वो मैनू गल याद आ गई। वो दरवेश को एक बंदा गया, मौलाना साहब कहने लगे जी रमजान मैदान माशर वाले दिन नमाज का हिसाब होएगा, रोजे का हिसाब होएगा, हज का हिसाब होएगा, किसी को जन्नत मिल जाएगी, किसी को दोजख मिल जाएगी। आप फरमान लगे जी वाह जी वाह, मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोजख अता होगा, बस इतनी बात की खातर तेरा माशर बपा होगा। अरे हम तो इतना जानते हैं कि हशर के दिन क्या होगा, हम उसको देखते होंगे, वो हमको देखता है। जियारत बड़ी चीज। अल्लाह दे वलियां दी बारगाह दे विच आने दा मकसद सिर्फ और सिर्फ जियारत। इबादत तो फिर हुंदी रहे, इबादत है ही है, लेकिन जियारत दे नाल जो चीज मिलेगी। ऐसे करके मौलाना साहब फरमा रहे सन कि निगाहे मर्दे मोमिन, निगाह निगाह बड़ी चीज है। निगाह जड़ी है ना, निगाह, इस निगाह दे नाल जड़ी चीज पीती ते पिलाई जाती है। उन्हें याद आ गए बहुत बड़े इमाम
उलमा बैठे ने जानते ने सियासता दे हाफिज सन, बड़ियां किताबां पढ़ियां, नाम तुसी जानते हो, मैं नाम लेना। अब मैं निगाहां दसन लगा, निगाहां उन्हें अपने शिगिरदां नूं पुछ लिया। अच्छा किसी ने साढ़े कोल पुछया जी तुसी तौहीद क्यों नहीं बयान करते? तौहीद तौहीद अल्लाह दा जिक्र, अल्लाह दा जिक्र क्यों नहीं तुस तौहीद बयान करया करो? तुसी रिसालत रिसालत मिलाद मिलाद तौहीद क्यों नहीं बयान करते? तो मैनू बड़ा खूबसूरत जुमला ये साढ़े गुजरांवाले दे बहुत ही प्यारे खतीब मौलाना सईद अहमद मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह, मैनू बड़ा उन्हां दा प्यारा जुमला लगदा सी। माशाअल्लाह अल्लाह उन्हां नू करोड़ा हा उन्हां नू दर्जात उन्हां दे बुलंद फरमाए। आप फरमांदे हुंदे सन मौलाना तौहीद पढ़न ते पढ़ान दी चीज नहीं। किताबां पढ़ी दी पढ़ाई दियां ने जनाब, किताबां। तौहीद पढ़न ते पढ़ान दी चीज नहीं, तौहीद पढ़न और पढ़ाने की चीज नहीं है, तौहीद देखने और दिखाने की चीज नहीं है। ये मुझे अभी तक मौलाना के जुमले याद हैं। आप फरमाया करते थे तौहीद पढ़ने पढ़ाने की चीज नहीं है, तौहीद देखने दिखाने की चीज नहीं है, तौहीद सीखने सिखाने की चीज नहीं है। मौलाना तो फिर तौहीद है क्या? फरमाया तौहीद तो पीने पिलाने की चीज है। तौहीद तो पीने पिलाने की चीज है। आंदे वो कहने लगा जी असी तो कदी नहीं पीती, असी तो कदी नहीं पीती। आप फरमान लगे तुसी इस करके नहीं पीती कि तुहानू पिलाण वाला जो कोई नहीं। साडे कोल पिलाण वाले ने, साडे कोल पिलाण वाले बड़े मौजूद ने, इस करके असी तो पीती है। कहां से आती है? मौलाना फिर ये शेर पढ़ा करते थे और मैं ये बता सकता हूं कि तौहीद आती कहां से है। ये पी और पिलाई जाती है और ये तौहीद तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं किताबों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं किताबों से नहीं नजरों से, नजरों से पिलाई जाती है। ये गल नजर नाल ही पैदा होती, नजर से पैदा होती। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। तीन गिरोह ने जिन्हां को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सवाल करो। नंबर 1 उलुल अमर अहले इल्म। अगर उधरों मसला हल ना होवे तो फसअलू अहल जिक्र, अगर उधरों भी मसला हल ना होवे तो अर्रहमान फसअल बिही खबीरा। कमाल पहुंच गए माशाअल्लाह अहले इल्म लोग ने। मैं से करके आख्या सी कि इत्थे गल मैनू सिर्फ दसनी पे अपने आप पहुंच जाएंगे लोग। हम पहुंच गए उधर आगे चलिए। ये 3 गिरोह ने, अगर इधर टुरांगे तो उन्हें पता है कि बहुत लंबी गुफ्तगू। अहले इल्म, अहले जिक्र, अहले खबर, इन्हां लोगों के विच जो पाओगे ना फिर तुहानू मिलेगा अदब। इल्म तो मिल जाएगा तुहानू, बड़ा इल्म मिलेगा, इल्म जिथे मर्जी जाओ इल्म मिलेगा, लेकिन अदब इथों मिलेगा। और अदब पता क्यों आंदे ने? सिर्फ इको जुमला सुन लो अदब दा। अदब है नहीं फर्ज करो मैं अगर कह दवा किसी नात खान वकार साहब, वकार ने मैं कहूँ खड़ा हो जाओ, अब बच्चे ने मैं कहूँ खड़ा हो जाओ, अब बच्चा खड़ा हो जाए तो मैं गल्लां करनियां शुरू कर दियां जी फलां गल फलां गल फलां गल, तो मेरी नज़र बच्चे ते पै जाए तो मैं कहां क्यों खड़ा तू होए? हुण अदब दा तकाजा की है? की तकाजा अदब दा कि ए मैनू आखे मौलाना तुसी मैनू खड़ा कीता है, ए तकाजा है कोई तुसी खड़ा कीता है मैनू? अगर ए गल कवेगा ना जी तुसी खबावे मैं ही खड़ा कीता है, लेकिन अदब दा तकाजा नहीं कि मैनू कवे कि तुसी खड़ा कीता है। अदब का तकादा ये नहीं है कि ये मुझे कहे कि आपने खड़ा किया है, ना ना। अदब तो ये सवाल करने पे पाबंदी लगा देता है। अगर मैं कहूं बेटा बता तुझे किसने खड़ा किया है, अगर मैंने भी खड़ा किया हो फिर भी ये खामोशी के साथ हाथ बांध के कहे हुजूर गलती होगी,
गलती हो गई आप कहें तो बैठ जाते, ये नहीं कहना कि आपने खड़ा किया, दूर गलती हो गई, आप कहें तो बैठ जाते। ये है अदब का तकाजा कि जहां पे खड़ा कर दिया जाए वहीं पे खड़े हो जाएं। जब इशारे के साथ मानने वाला खड़ा हो जाता है तो फिर इनामात की बारिश होती है। जब इशारे के साथ अदब करने वाले खड़े हो जाते हैं फिर लोगों को इनाम मिलते हैं, फिर मानने वालों पे इनामात की बुछार होती है, इनामात की बारिश होती है। जब अदब के इस मुकाम पे लोग पहुंच जाएं फिर अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर, फिर उमर को फारूक आजम बना दिया जाता है, फिर उस्मान को जुन्नुरैन बना दिया जाता है, फिर अली को शेर खुदा बना दिया जाता है, फिर खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह बना दिया जाता है, फिर बिलाल हबशी को मुअज्जिन रसूल और मुअज्जिन मस्जिद नबी बना दिया जाता है। फिर उठे अदब करो, अदब। और बिल्कुल जेन चो गल कड्डो कि जेडे पीर हुंदे ने वो वड्डियां वाल ज्यादा निगाह करते हैं, अमीरां वाल ना ना, ए लैन ही नहीं अमीरी गरीबी दी, ये लाइन मेरे मुस्तफ़ा की है। और मेरे मुस्तफ़ा का पैगाम ये है कि आपने एक लाइन बना दी और जिस लाइन के अंदर मक्के के सरदार अबू बकर को खड़ा किया उसी लाइन के अंदर हबशे के गुलाम को भी खड़ा कर दिया। आप बिलाल खड़ा हो जाए, लोगों को पता, एक बार इरशाद फरमाया बिलाल आज तू काबे दी छत पे खड़ा हो, गल ही खत्म कर। हजरत अबू बकर ने नहीं फरमाया, हजरत उमर ने नहीं फरमाया, हजरत उस्मान ने नहीं फरमाया, मौला अली ने नहीं फरमाया, फरमाया बिलाल मेरे यार तू चढ़ा काबे दी छत पे खड़ा हो जा। और छत पे खड़ा हो या रसूल अल्लाह बड़े बड़े सरदार हैं थले और मैं काबे दी छत ते, आपने फरमाया यही ते अज लोगों को दसना है, कोई सरदारी नहीं, कोई अमीरी नहीं, आज काबे की छत पे खड़ा होकर लोगों को ये पैगाम दे दे, कोई जमाने की इमामत नहीं है, कोई जमाने में अमीर नहीं है, कोई जमाने में गरीब नहीं है, जो मोहम्मद का गुलाम होता है वही जमाने का इमाम होता है, जो मुस्तफा का गुलाम होता है वही जमाने का इमाम होता है। कोई गरीबी नहीं है, कोई अमीरी नहीं, जिन्हों सरकार अता फरमा दे बस वो सहाबा नूं अता फरमा दे। वो अगर कहन मेरी बेटी जन्नत दी औरतां दी सरदार है तो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह हुजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहले जन्नत, बिस्मिल्लाह जी, सरकार ने अता फरमाया। अगर सरकार अता फरमा तो फिर कोई मुहब्बत असी क्यों करने आले बैत अतहार दे नाल। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने मैं एक बार हैरान ते परेशान हो गया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर ते तशरीफ फरमा सन ते आप ना चादर पाई सी, चादर, और चादर ना एक बारी इधरों उठांदे ते इंज वेखदे, फिर चादर इधर उठा के इधर वेखदे, मेरे वाल तवज्जो करो यार, इधर इधर वेखदे फिर इधर इधर वेखदे। हजरत अबू हुरैरा आगे हो गए और अर्ज की थी बंदा नवाज ए मेरे प्यारे ये अज खिलाफे मामूल, बार बार कदी इधर जरा चादर चक के सानू भी तो विखाओ क्या है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब चादर को उठाया तो एक तरफ हसन नजर आए, एक तरफ हुसैन नजर आ गए, एक तरफ हसन है और एक तरफ हुसैन है। आका ने फरमाया अबू हुरैरा ये दोनों मेरे शहजादे हैं, मुझे इन दोनों से जन्नत की खुशबू आती है, मुझे इन दोनों से जन्नत की खुशबू आती है। हज़रात मोहतरम सियासता दा जुमला उलमा नू पता होएगा, आप फरमाते ने एक तो यह जुमला है इन्हां शहजादियां चो जन्नत की खुशबू आती है, एक सरकार दा जुमला सी साहबा ए दोवें मेरे फुल ने, ए दोवें मेरे फुल ने। हज़रात मोहतरम फरमाया ये दोनों मेरे फूल हैं,
तो आपको फिर पता होना चाहिए, फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की आती है, फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की आती है, फूल मोतिये का हो तो खुशबू मोतिये की आती है, फूल कली का हो तो खुशबू कली की आती है, फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू भी मोहम्मद की आती है। ये दोनों मेरे फूल हैं, मेरे फूल ने दोनों। अदब एहतराम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबा जो गल करो ना सहाबा ते आले बैत दी, फिर प्यार दी गल करे, मुहब्बत दी गल करे, कोई लड़ाई झगड़े फसाद, कोई सहाबा दा ठेकेदार कोई अहले बैत इत्तेहाद दा ठेकेदार, वो तो दोवें रल के हजरत अबू हुरैरा मौलाना हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ना अमामा शरीफ उतार के ना ते हजरत इमाम हुसैन दे पैर साफ कर रहे थे। हजरत अबू हुरैरा अमामा शरीफ उतार के, आखिरी बात कर, अमामा शरीफ उतार के हजरत इमाम हुसैन के पांव साफ कर रहे। तो हजरत इमाम ने फरमाया, चाचा जान ये आप क्या कर रहे हैं? ये चादर तो आपको मेरे नाना ने अता फरमाई है, ये चादर तो मेरे नाना ने अता फरमाई है। हजरत अबू हुरैरा का जुमला सुन, पाँव को चूम कर हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे, बेटा अगर ये चादर ये अमामा तेरे नाना ने अता फरमाया है तो तेरी मोहब्बत भी तो तेरे नाना ने अता फरमाई है। सोना तेरे नाल मोहब्बत करने का हुक्म भी तो तेरे नाना जी ने फरमाया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर की कुर्सी पे तशरीफ फरमाने, मौला अली शेर खुदा दे झोली दे विच हजरत इमाम हसन आपने जुमला कह छड़िया, अब्बा जी ए सैयदना सिद्दीक अकबर जिस मिंबर ते बैठे ने, ए मिंबर ते मेरे नाने दा है, ए मिंबर ते मेरे नाना जानदा है। हजरत सिद्दीक अकबर थले आ गए और हजरत इमाम हसन उठाया, उठा के सीने ना लाया और चुम के फरमाया, बेटा एक जुमला तू अपनी मर्जी नाल आखे है, एक जुमला जरा मेरी मर्जी नाल कह दे। चाचा जी केड़ा जुमला? फरमाया तू आखे कि ये मिंबर मेरे नाने दा है, बेटा एक जुमला वधा के गल कर दे और अली नु दस दे, अब्बा जान ए मिंबर भी मेरे नाने दा, उत्ते बैठा सिद्दीक अकबर भी मेरे नाने दा, ए भी मेरे नाने दा तो सिद्दीक अकबर भी मेरे नाने। प्यार, ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये अदब है, ये एहतराम है। इस करके मोहब्बत की फिजा कायम करो, अदब की फिजा कायम करो। जिथे आले बैत इत्तेहाद की गल आ जाए तो खुल के बयान करो, जिथे सहाबा की गल आ जाए तो खुल के बयान कर, जिथे औलिया इकराम की गल आ जाए तो खुल के बयान कर। कोई डरन की जरूरत नहीं, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। असी आलो सुन्नत व जमात सैयदी आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह नु मनन वाले हैं, जिन्होंने ऐसा सुच्चा और सच्चा अकीदा दिता है। आपने फरमा लोगो सुन लवो, ना आले बैत इत्तेहाद थी गुस्ताखी बर्दाश्त है, ना किसी एक सहाबी दी, एक सहाबी दी। कैसे सहाबी दी? क्यों? सहाबी इबादत से नहीं बना, सहाबी जियारत से बना। बस हजरात मोहतरम गल्लां निकल दियां रही ते अगे तो अगे टुर पैण गियां। बस गल याद रखो, सहाबी ते कोई उंगली नहीं उठा सकता। बस यह जुमला जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया इहनूं नोट करो, सहाबी अमल की वजह तो नहीं बढ़िया, इबादत से नहीं बना। सहाबा ने इबादत ज्यादा नहीं की थी, इस करके इबादत की वजह तो मरतबे नहीं मिले। बड़े बड़े औलिया ने जिन्होंने बहुत ज्यादा इबादत कीतियां ने, सहाबा नालों ज्यादा इबादत वो सहाबी जिन्हें कलमा पढ़िया तो मुसलमान होया, एक नमाज भी नहीं पढ़ी शहीद हो गया। कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई हज नहीं, कोई ज़कात नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन वक़्त गौस कुतुब अब्दाल सब तो बेहतर कायनात के उलमा आइम्मा अतकिया असफिया मुक्तदा पेशवा जाहिद आबिद आलिम फाजल ताजत गुजार औलिया अल्लाह तारिक दुनिया, पूरी कायनात के उलमा आइम्मा असफिया मुक्तदा पेशवा और पूरी कायनात के लीडर जितने भी हों वो सहाबी के जूते की गिरट का मुकाबला नहीं। दीद होती थी, जियारत जियारत हजरात मोहतरम जियारत दो में बहुत शान वाले अहले बैत इत्तेहाद। मैनू फिर एक आलम का जुमला याद आ गया, एक जुमला ही करा तो खत्म करा। आप फरमाते होंगे सन सहाबी और अहले बैत इत्तेहाद दोवें शान वाले ने। सहाबी उसे कहते हैं
जो नबी के कंधे के साथ कंधा मिला के चले। सहाबी उसे कहते हैं जो नबी के कंधे के साथ कंधा मिला के चले। बदर हो तो सहाबी नबी के कंधे के साथ कंधा, उहद हो तो सहाबी नबी के कंधे के साथ कंधा, हुनैन हो तो सहाबी नबी के कंधे के साथ कंधा। सहाबी उसे कहते हैं तो नबी के कंधे के साथ कंधा मिला के चले, और आले बैत उसे कहते हैं जिन्हें नबी अपने कंधे पे उठा के चले। वाह 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 वाह। सहाबी जो नबी के कंधे के साथ कंधा मिला के चले, और अहले बैत जिनको नबी अपने कंधे पे उठा के चले। हुजूर नूं पता सी लोकां ने यह गल कर देनी है, इस करके फरमाया सिद्दीक तू मैनू ही अपने कंधे ते चल। वमा अलैना इल्लल